रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के शिक्षकों के परिजन का हड़ताल जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच धरना देने से कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उन लोगों की भी कहना है, जब तक सरकार उन लोगों की बात नहीं मांगे तब तक धरना पे बैठे रहेंगे। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के शिक्षकों के परिजन का हड़ताल जारी है। कड़कड़ाती ठंड के बीच धरना देने से कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उन लोगों की भी कहना है, जब तक सरकार उन लोगों की बात नहीं मांगे तब तक धरना पे बैठे रहेंगे। गलत चीज टीचर लगेगा मैडम, नहीं चल पाएगी, बेहोश हो गई है वो। या तो उसको उठा लो, तेल पकड़े लो, तेल पकड़ ले। देना कौन जा रहा है? तू जा रहा भाई? 2-3 जने चलो साथ में ना। वहाँ जिला अस्पताल है, पटरी वाला साथ। ऊपर है और कोई लड़के को भेजा ना। ये जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। पैर उठाना जी, कब तुम ऊपर गया? सिर पहले चढ़ाना ना। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ दोनों हाथ पकड़ के ले जाओ। दीपक चढ़, तू भी चढ़। दीपक दोनों जाओ। पैर और आंख को घिसते रहो। साइड थोड़ा सा आगे चलो, आगे चलो। सत्ता पलटना भी जानते हैं और इस बार महिलाएं 2023 में ऐसी सत्ता पलटेंगी कि भूपेश सरकार समझ जाएंगे कि महिलाओं का अपमान, महिलाओं को सड़क में बैठाना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है। क्योंकि इस बार महिलाएं रणभूमि में उतरी हैं, पुरुष नहीं उतरा है। यहाँ से शुरुआत करें तब तो उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेंगी कि ये सब जुमला ही है। 70 साल से देश जुमले में चल रहा है। देश नहीं चल रहा है, देश नहीं चल रहा है, यहाँ मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। किसी को कुछ भी कह दो, किसी भी बात पे हाईलाइट हो जाओ। आ जाए प्रियंका गांधी, मैं स्वागत करती हूँ। मैं एयरपोर्ट उनको लेने आऊंगी। अगर पैसा नहीं है तो बताएं, मैं उनके लिए बिजनेस क्लास की एक एयर टिकट बुक करती हूँ। आए लखनऊ से रायपुर की राजधानी में, यहाँ पहुंचे रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी में, मैं एयरपोर्ट उनका स्वागत करूंगी। और यहाँ पर महिलाओं को 40% आरक्षण देके जाएं, जिस तरह से वहाँ बकवास कर रही हैं। और आप मीडिया वाले हैं सर, उनसे भी जाकर ये सीधा सवाल करिए, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं कि अन्य राज्यों में भी महिलाएं हैं? क्योंकि उन्होंने 40% की बात की है। और भूपेश बघेल यहाँ का पैसा लगा रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में। आए दिन यूपी चुनाव में दौरे में रहता है। मुख्यमंत्री हमने छत्तीसगढ़ के लिए चुना था, छत्तीसगढ़ का काम करने के लिए। कभी उत्तर प्रदेश जा रहा है, कभी आपने आसाम में देखा जब कोरोना आया था तो नाच गा रहा था, वहां से 4 और मरीजों को उठा लाया था छत्तीसगढ़ की स्थिति तबाह करने के लिए। कभी बंगाल चला जाता है, अभी यूपी चला गया है, फिर कुछ दिन में पंजाब चला जाएगा, पंजाब में भी चुनाव है, गोवा चला जाएगा, उत्तराखंड चला जाएगा। तो हमारे पैसों को क्यों बर्बाद कर रहा है भाई, टैक्स के पैसों को? छत्तीसगढ़ का मुखिया चुने थे हम, भारत का प्रधानमंत्री थोड़ी चुन लिए थे उसको कि भारत के हर जगह जगह में कोने कोने पे रैलियां करेगा हमारे टैक्स के पैसों से। देना इनको नौकरियां, क्यों नहीं दे रहा है अनुकंपा नियुक्ति? किस बात से डर रहा है? जब रोया था, जब इमोशनल कार्ड खेला था, तब उसको सोच लेना था कि मैं बहरूपिया हूँ, कह देता कि दुनिया पे सब पर भरोसा करना, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पर भरोसा नहीं करना। तो नहीं देती है वोट। ये खुद भी वोट की, अपने लोगों को भी जागरूक की कि भैया वोट करो, मेरा रोजगार मिलेगा। विचारधाराएं बदली, अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही आह्वान लास्ट में कहूंगी, भूपेश बघेल, अगर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि, वैसे आप अपने आप को राजनेता कहते हैं, राजनेता नाम का कोई वर्ड नहीं है लोकतंत्र में, राजनीति में जनप्रतिनिधि होता है, और अब तुम हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते इन महिलाओं को रोजगार दो, वरना सत्ता छोड़ दो। और नहीं छोड़ोगे तो 23 में हम वापस ले लेंगे। मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, हमारी सबसे एक ही मांग है, बहुत सारी मांगे नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो लंबित मामला है
पंचायत में जो शिक्षक थे जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का अधिकार था अनुकंपा नियुक्ति, उसी मांग को लेकर आज हम बैठे हुए हैं और हम अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं। और जब 58 दिन का यहाँ पर आंदोलन महिलाओं ने किया था तो भूपेश सरकार को लगा कि आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक झूठी कमेटी बना देते हैं ताकि आंदोलन ख़त्म हो जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये महिलाएं 58 दिन भरी बरसात में यहाँ पर थी कीड़े मकोड़ों के साथ, जैसे कि आज अभी ये बैठी हुई हैं। तब यहाँ पे इनको लगा कि चलो 1 महीने की बात कहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो गलत बात नहीं कहेंगे, मुखिया का हर आदमी विश्वास मानता है, ये विश्वास करके यहाँ से अपने अपने घरों को चली गई। लेकिन आज 3 महीने बीत चुके हैं और उन्होंने जब इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, नियुक्ति नहीं हुई, न किसी तरह के आदेश आए, तो ये 6 दिसंबर से वापस से महिलाएं यहाँ पर खुले आसमान में कड़कड़ाती ठंड के बीच में अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और आज 20वां दिन है, आज तक कोई प्रशासनिक तंत्र, कोई प्रशासनिक अमला यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आया है। रणनीति अब यही है कि देखते हैं कि पहले मुख्यमंत्री हैं, पहले हम देख लेते हैं कि वो 1-2 दिन में क्या करते हैं और उसके बाद हम अपनी बेहतर रणनीति बनाएंगे और आपको हम बताएंगे भी कि आप उनको मुखिया को बता दीजिएगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं। आज उन्होंने बहन बेटियों को सड़क पे बिठा दिया है, कौन सी नाजायज़ मांग कर रही हैं? रोजी रोटी की तो बात है। उन्होंने खुद कहा था कि हम अनुकंपा नियुक्ति देंगे, TS बाबा घर घर गए थे, कहे थे कि हमारी सरकार बना दो, हम आप सबको रोजगार देंगे, नियुक्ति देंगे, तो इन्होंने बना दिया सरकार। छत्तीसगढ़ की जनता और महिलाएं तो बहुत इमोशनल होती हैं ना, इमोशनली महिलाओं के सामने कुछ भी बोल दो, फिर उनसे किसी भी तरह की संवेदना उनकी ऐसी रहती, कुछ भी तैयार हो जाती, चलो हमारे लोग हैं। लेकिन उन्होंने बता दिया है, और अगर मेरी आवाज़ अब भूपेश सरकार तक पहुंचाए तो उनको बता दीजिएगा कि लोकतंत्र जो चिल्लाते हैं मंचों पे खड़े होके, तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र में जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है। और सरकार सड़कों पे बैठी है, भिखारी को हमने गद्दी दे दी है और वो नरवा गुरवा बारी गोबर चरवाहा की बात करता है, शिक्षकों की बात नहीं करता। हर जगह बोलते हैं हमने स्कूल बना रहे, स्कूल बनाने से सर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कि स्कूल में जब शिक्षक बैठेंगे तब शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? तो उस मूर्ख इंसान को बता दीजिए, उस भिखारी को, कि जिसको हमने सत्ता दे दी है, सत्ता पलटना भी जानते हैं। और इस बार महिलाएं 2023 में ऐसी सत्ता पलटेंगी कि भूपेश सरकार समझ जाएंगे कि महिलाओं का अपमान, महिलाओं को सड़क में बैठाना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या होता है। क्योंकि इस बार महिलाएं रणभूमि में उतरी हैं, पुरुष नहीं उतरा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दें। और ये जो महिलाएं अपने घर परिवार से आ गई हैं, आपको एक चीज़ बता दें, भूपेश को बता दीजिएगा कि ये महिलाओं के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अड़ोसी पड़ोसी पाल रहे हैं। कुछ महिलाओं को तो वो सहयोग भी नहीं मिला, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति की लड़ाई लड़ रही हैं। तो उनको कहिए कि वो तत्काल इनको अनुकंपा नियुक्ति दे। और आदेश नहीं चाहिए सर, समझिएगा बात को, 2 पॉइंट है, आदेश नहीं चाहिए हमें नियुक्ति चाहिए। जब तक इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। अगर ये आंदोलन CM हाउस के बाहर भी करना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। अगर जबरदस्ती करनी पड़ी तो भी हम तैयार खड़े हैं, क्योंकि भिखारी आया था हम महिलाओं से वोट मांगने और आज वो नेता बन गया, आज वो हीरो बन के घूम रहा है और हमको सड़कों पे बैठा दिया। बार बार कहा जाता है औरत का सम्मान, सृष्टि की रचना करती है महिला, समाज को जन्म देती है महिला, और आज महिला को सड़क में खड़ा कर दिया। भूपेश बघेल करेगा अपने बीवी बच्चों को सड़क पे? शिक्षा मंत्री करेगा क्या अपने बीवी बच्चों को सड़क पे? इस तरह से आंदोलन खुले आसमान के नीचे, आप देखिए, इसका भी विजुअल बनाइए। इनके पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी जायज़ तरीके से मांग ले। लोग चंदा करते हैं, इनके पास 100, 200, 500 इकट्ठा होता है, उससे ही अपनी रोजी रोटी करके उससे खा भी रही हैं और उससे आंदोलन भी कर रही हैं और सरकार के पास बार बार जाके निवेदन भी कर रही हैं। और सरकार इतनी निकम्मी है, उसको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, महिलाएं सड़कों पर हैं। और अगर भूपेश बघेल कल यहाँ पर आए थे, क्या मोर माटी ऐप का इनकी लॉन्चिंग थी सुबह ये स्टेडियम में, कितने मिनट की दूरी में थे भूपेश बघेल? यहाँ आ जाते, बहनें ही तो बैठी थी। ये वही बहनें हैं जिनके पास जा के ऐसे आंसू पोंछ के इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, तो बगल में आए थे, 30 सेकंड का रास्ता था, आ जाते, मिल लेते, बहनों से पूछ लेते क्यों बैठे हो तुम। इतनी समझदारी नहीं थी। और वो जिस तरह से मोर माटी ऐप का यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐप लॉन्च कर रहे हैं, याद रखिए ये मोर माटी ऐप तो है जो है, लेकिन भूपेश बघेल को मोर माटी में ही दबा देंगी। आने दीजिए 2023 आपको मालूम है कि जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान हुआ है वहाँ वहाँ सरकारें गिरी हैं। और प्रियंका गांधी अगर सुन रही हो, 40% की बात की है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, उन्होंने कहा है 40% महिलाओं को। छत्तीसगढ़ में जीती हुई सरकार है तो महिलाओं को 40% क्यों नहीं? यहाँ से शुरुआत करें, तब तो उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेंगी कि ये सब जुमला ही है। 70 साल से देश जुमले में चल रहा है, देश नहीं चल रहा है,
देश नहीं चल रहा है, यहाँ मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। किसी को कुछ भी कह दो, किसी भी बात पे हाईलाइट हो जाओ। आ जाए प्रियंका गांधी, मैं स्वागत करती हूँ, मैं एयरपोर्ट उनको लेने आऊंगी। अगर पैसा नहीं है तो बताएं, मैं उनके लिए बिजनेस क्लास की एक एयर टिकट बुक करती हूँ, आए लखनऊ से रायपुर की राजधानी में, यहाँ पहुंचे रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी में, मैं एयरपोर्ट उनका स्वागत करूंगी। और यहाँ पर महिलाओं को 40% आरक्षण देके जाएं, जिस तरह से वहाँ बकवास कर रही हैं। और आप मीडिया वाले हैं सर, उनसे भी जाकर ये सीधा सवाल करिए, क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में महिलाएं हैं कि अन्य राज्यों में भी महिलाएं हैं? क्योंकि उन्होंने 40% की बात की है। और भूपेश बघेल यहाँ का पैसा लगा रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश चुनाव में, आए दिन यूपी चुनाव में दौरे में रहता है। मुख्यमंत्री हमने छत्तीसगढ़ के लिए चुना था, छत्तीसगढ़ का काम करने के लिए। कभी उत्तर प्रदेश जा रहा है, कभी आपने आसाम में देखा जब कोरोना आया था तो नाच गा रहा था, वहाँ से 4 और मरीजों को उठा लाया था छत्तीसगढ़ की स्थिति तबाह करने के लिए। कभी बंगाल चला जाता है, अभी यूपी चला गया है, फिर कुछ दिन में पंजाब चला जाएगा, पंजाब में भी चुनाव है, गोवा चला जाएगा, उत्तराखंड चला जाएगा। तो हमारे पैसों को क्यों बर्बाद कर रहा है भाई, टैक्स के पैसों को? छत्तीसगढ़ का मुखिया चुने थे हम, भारत का प्रधानमंत्री थोड़ी चुन लिए थे उसको कि भारत के हर जगह जगह में कोने कोने पे रैलियां करेगा हमारे टैक्स के पैसों से। देना इनको नौकरियां, क्यों नहीं दे रहा है अनुकंपा नियुक्ति? किस बात से डर रहा है? जब रोया था, जब इमोशनल कार्ड खेला था, तब उसको सोच लेना था कि मैं बहरूपिया हूँ, कह देता कि दुनिया पे सब पर भरोसा करना, लेकिन मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पर भरोसा नहीं करना। तो नहीं देती है वोट। ये खुद भी वोट की, अपने लोगों को भी जागरूक की कि भैया वोट करो, मेरा रोजगार मिलेगा। विचारधाराएं बदली, अपने अधिकार के लिए कुछ नहीं हुआ। तो मैं यही आह्वान लास्ट में कहूंगी, भूपेश बघेल, अगर आप अपने आप को जनप्रतिनिधि, वैसे आप अपने आप को राजनेता कहते हैं, राजनेता नाम का कोई वर्ड नहीं है लोकतंत्र में, राजनीति में जनप्रतिनिधि होता है, और अब तुम हमारे जनप्रतिनिधि होने के नाते इन महिलाओं को रोजगार दो, वरना सत्ता छोड़ दो। और नहीं छोड़ोगे तो 23 में हम वापस ले लेंगे। ये नरवा गुरवा बारी किसान विसान नहीं चलेगा। किसान भी कोई सुखी नहीं है, बस मीडिया तक ही किसान सुखी है। मीडिया जितना चला देती है उतने में खुशी है। वो कहता है कि चरवाहा 25 से 35 हज़ार कमाता है, तो चरवाहे की ही नौकरी दे दो इनको सरकारी, कुछ तो कर दो, भूख से मर रही हैं। शर्म आती है? भारत किसी प्रधान देश है और इसी छत्तीसगढ़ में भूखमरी से लोग मर जाते हैं। शर्म आती है सरकारों को? भूखमरी से मरने के लिए ये तैयार खड़ी है, यहाँ इनका आगे पीछे कोई नहीं है। तो आप उनसे कहिए कि जागरूक हो जाए और तत्काल इनको नियुक्तियां दे, नहीं तो बोरिया बिस्तर अभी से बांधना शुरू कर दे, क्योंकि 23 में 1 ही साल बचे हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास। बस मेरा यही कहना है।